कई बार एक व्यक्ति स्टैंड करता है, प्रभु आज के बाद मैं समर्पित करता हूं अपनी लाइफ को, पर वो फोकस नहीं हटा पाता उन चीजों पर जहां पर फोकस लगा हुआ है। याद रखो, प्रभु में फैसला लेने से पहले पहले अपने फोकस के लिए फैसला लेना होगा। प्रभु यहां मेरा फोकस लगा है, उस फोकस को मैं कम करके आपकी उपस्थिति में आने का फैसला करता हूं। हालेलुया। नहीं तो जितने मर्जी फैसले करते जाओ, प्रभु आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, महीने बाद आऊंगा, जब तक आप फोकस किसी की ओर, चाहे किसी लड़की की ओर फोकस लगा है, चाहे बिजनेस के ऊपर लगा है, चाहे किसी काम की ओर लगा है, चाहे किसी जिम्मेवारी की ओर लगा है, जब तक आप फोकस को नहीं हटाएंगे तब तक आप फैसला समर्पित नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, पहले दूर करके कौन चीज आपको रोक रही है प्रभु में और बढ़ने के लिए, कौन सी चीज ने आपको उलझाया हुआ है, आपका फोकस लगाया हुआ है। लेकिन हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर बढ़ते जाओ, फिर उसकी ओर बढ़ते जाओ, फिर समर्पित कर दो, प्रभु मैं इस चीज से फोकस हटा के फोकस आपका प्रेयर पर, वचन पर लगाता हूं और तेरे लिए समर्पित करता हूं, प्रार्थना में आने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। हालेलुया। तो लिखा है, तो अपने आप को जांचना परखना इंपॉर्टेंट है। 32 आयत में लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि संसार के साथ दोषी ना ठहरे। कई वक्त आप गलतियां करते हैं तो कई वक्त आपकी गलती का रिजल्ट आता है। कई वक्त मैं देखता हूं टीम में, जा कोई गलती करता है, जा कोई भी पाप में चल जाता है, जा कोई ब्लंटर गलती करता है, जा कोई विश्वासी गलती करता है, कोई डिसाइपल चेला गलती करता है, कोई भी गलती करता है। जब कोई गलती करता है तो एक समय उसकी लाइफ में उसका रिजल्ट आना शुरू होता है, इफेक्ट आना शुरू होता है। तो जब उसकी लाइफ में असर आता है, कभी कोई असर, कभी चोट लगी, कहीं फाइनेंशियली तंगी, कहीं रिस्पेक्ट खोई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, जब उसकी गलती के कारण ताड़ना आती है तो क्या है, तो वो उसके बाद मन फिराता है, प्रभु सचमुच मैं तुझसे दूर गया और अब गलती के कारण मेरे ऊपर ताड़ना आई और इसके कारण अब मैं दुखी हूं इस चीज से, इससे अच्छा तो मैं तेरी प्रेजेंस में था। और वो फिर से प्रभु की ओर फिरने को मन लगाता है। लिखा है, प्रभु इसलिए छिपता है कि आप उसे खोजें। हालेलुया। और क्या होता है, लिखे हैं, प्रभु नहीं चाहता कि आपको संसार के साथ आप दोषी हो। अगर आपने कोई गलती की, उसका अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, उस गलती के कारण आपको सहना पड़ रहा है। कई वक्त मैं कहता हूं, कई वक्त लोग अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैरिज के लिए गलत डिसीजन, अपने बिजनेस के लिए गलत डिसीजन, अपनी जॉब के लिए गलत डिसीजन, अपने एग्रीमेंट के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप का गलत डिसीजन ले लेते हैं, किसी के साथ, किसी एजेंट के साथ अपना वीजा, अपना पासपोर्ट दे देते, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब उनको पता लगा, ओ प्रभु मनुखा ते भरोसा रखो गया, वो परमेश्वर बाइबल में लिखा श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। मुझसे जो डिसीजन गलत हो गया, मैंने अपनी समझ का सहारा ले लिया, मैंने जो काम प्रेशर में कर लिया, मैंने जो अपनी लाइफ के लिए अपने बारे में सोच लिया, मैं तुझसे दूर हो चुका था इसलिए मुझसे गलती हो गई। हे परमेश्वर अब मुझे माफ करा। प्रभु ने माफ तो कर दिया, पर जो आपने गलत डिसीजन लिया उसका इफेक्ट रहता है, उसका असर रहता है। हालेलुया। अगर आपकी गलती की सजा यहां मिल गई तो आप संसार के साथ दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, आज मैं हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और फोकस को खींचने वाली चीजों को दूर करके आपकी उपस्थिति में आने का फैसला करता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें इस बात पर चलने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे अब समर्पित होने के लिए, अपनी लाइफ को यीशु की उपस्थिति में जाने के लिए, सरेंडर करने के लिए कुछ बाइबल वर्सेस मैं आपको देना चाहता हूं, कुछ बाइबल की आयतें आपको देना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को, अगर आप प्रभु से दूर भी हो चुके थे, फिर से आप उठना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं और प्रभु बोझ लेने के लिए आप फैसले लेना, क्योंकि फैसले लेने होंगे। जब तक आप अपनी लाइफ के फैसले नहीं लेते, पिछली मीटिंग्स में बताया था, तब तक आप लाइफ में ब्लेस नहीं होते, तब तक आप ऊंचे लेवल पर नहीं जा सकते। आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने होंगे। कई लोग डिसीजंस में वेट करते हैं, तो आपको याद रखना होगा परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। कई लोग डिसीजन में बहुत वेट करते हैं, कई लोग बहुत जल्दी करते हैं। आपको प्रभु की ओर से अपने डिसीजन को समझना होता है। कई वक्त प्रभु कहता है तुरंत कर, जल्दी ले, वेट, फैसला ले,
तो कई वक्त जब आप आत्मा में कमजोर होते हैं, कई वक्त आपके डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और जो चीज आपको मिलनी थी वो कोई और खरीद लेता है। जहां जो ब्लेसिंग आपके लिए थी किसी और को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप पाप में थे, आप प्रेयर में नहीं थे, आप आत्मा में नहीं थे, शरीर में आत्मा में कमजोर थे, निराशा में थे, और आप डिसीजन नहीं ले पाए और वो आशीष किसी और को मिल गई। इसलिए कई वक्त आपको तुरंत फैसले लेने होते हैं। इसलिए आत्मा में बने रहो तो आज अपनी लाइफ के सही डिसीजन राइट टाइम पर इंस्टेंट आप ले सको। हालेलुया। और कई वक्त आपको देर वेट करना पड़ता है, कई वक्त आपको कोई रिश्ता आया, आपने जांचा नहीं पड़ता नहीं ऐसे कर दिया, और बाद में आप संघर्ष करते हैं उस रिश्ते के साथ, डिवोर्स होता है, और आपको कई वक्त वेट भी करनी होती है। कई वक्त आप बिजनेस के लिए जल्दबाजी करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए जल्दीबाजी करते हैं, तो डिसीजंस कई वक्त आपको वेट करना पड़ता है, कई वक्त तुरंत लेने होते हैं, ये भी याद रखना। हालेलुया। तो जब आप प्रभु की संगति में नहीं रहते तो आपके डिसीजंस नहीं ले पाते। हालेलुया। तो यहां पर आपको मैं बताता हूं, पर डिसीजंस लेने इंपॉर्टेंट है, सरेंडर करना अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट है, समर्पित करना। जब तक आप बोलेंगे नहीं प्रभु मैं समर्पित करता हूं अपने आप को तेरी उपस्थिति में आने के लिए, और पवित्र आत्मा इस वचन पर चलने के लिए, इस वायदे पर चलने के लिए मेरी मदद करें, हालेलुया, तो वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। हो सकता है आपने बाइबल में बहुत कुछ समर्पित, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने की, उसकी उपस्थिति में समर्पित करने की कोशिश की, पर नहीं कर पाए। एक चीज मैंने आपको बताई, पहले फोकस हटाओ फिर समर्पित करो। हालेलुया। दूसरा, आप अगर आज आप पवित्र आत्मा से कह सकते हैं परमेश्वर मैं फैसला करता हूं आपकी उपस्थिति में आने के लिए, और पवित्र आत्मा मेरी मदद कर इस उपस्थिति में आने के लिए। हालेलुया। सरेंडर करने के लिए पढ़ेंगे। इन वचनों के द्वारा आप अपनी लाइफ को समर्पित कर सकते हैं, ये वचन आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम कुछ वचनों को देंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। मत्ती की किताब खोलेंगे, उसका 16 अध्याय, उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, मैं जल्दी जल्दी इन वचन को आपको दूंगा, आपने जल्दी जल्दी नोट करना है, नोट करने के बाद बाइबल में से निकालना है। मत्ती 16 अध्याय उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 16 की 14 में लिखा है, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि को मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार कर दे। सबसे पहले आपको अगर आप प्रभु को अपनी जिंदगी समर्पित करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने आप का इनकार करना होगा। लेकिन यदि को मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। कई लोग प्रभु के पीछे आने का फैसला करते हैं पर वो अपने आप का इनकार नहीं करते। याद रखो, सबसे पहले अपने आपको उन चीजों से फोकस हटाने का फैसला करना होगा। सबसे पहले आपको इनकार करना होगा। हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ व्यस्त हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ व्यस्त हैं, हो सकता है आप अपनी वाइफ के साथ व्यस्त हैं, हो सकता है आप अपने बिजनेस के साथ व्यस्त हैं, हो सकता है आप किसी भी काम में व्यस्त हैं। पहले आपको लिखा है यदि को मेरे पीछे आना चाहिए वो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। उन चीजों से आपको इनकार करना होगा, फैसला लेना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, डिसिप्लिन करना होगा, पश्चाताप करना होगा, मुड़ना होगा। फिर आपने और अपना प्रतिदिन क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। और एक बार का मरना नहीं, एक बार का फैसला नहीं कि आज मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन चीजों पर, आज मैं ये पी पर वेस्ट नहीं करूंगा और कल फिर वेस्ट करना शुरू कर दो। आपने प्रतिदिन रोज करना है, रोज उन चीजों से फोकस हटाना है, रोज प्रभु में फोकस बनाना है। प्रभु को पहला स्थान दो, चाहे उसके बाद फोकस किसी भी चीज पर करो, जो जिम्मेवारी है कोई भी काम है, प्रभु को अपना पहला स्थान दो। प्रभु के सामने बैठो, प्रभु को आदर दो, प्रभु को पहला स्थान दो। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोए वह उसे पाएगा। हो सकता है प्रभु की हजूरी में बढ़ने के लिए आपने बहुत सारी शारीरिक इच्छाओं को मारें, अपने प्राण को खोएं, पर आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। याद रखो, एक दिन हर की कामों के अनुसार प्रतिफल मिलने वाला है। अगर आपका संसार की ओर फोकस है तो आपको संसार की चीजों की ओर फोकस है, संसार की जिम्मेवारियां इधर उधर की बातों की ओर फोकस है, तो उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। अगर आपका फोकस यीशु मसीह है तो वैसा प्रतिफल मिलेगा। आप कैसा प्रतिफल चाहते हैं? डिसीजंस आपका होगा। हालेलुया। फैसला आपका होगा, प्रभु की ओर आपको फैसला लेना होगा। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय निकालेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 आयत और 6 आयत। हालेलुया। यहां पर लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना बल्कि संपूर्ण मन पर परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। बोलो, आज के बाद मैं अपनी समझ का सहारा ना लूंगा। याद करो, जब जब आपने अपनी समझ का सहारा लिया कि आप सफल हुए? आपने अपनी समझ का सहारा लिया, आप बहुत चीजों में फेल हुए,
असफलता हुई, डिले हुई, आपने बहुत कुछ संघर्ष किया, हालेलुया, लेकिन तू अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन पर भरोसा कर। आज कहे परमेश्वर, आज के बाद मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, फोकस अपना तेरी ओर लगाऊंगा और तेरी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी के फैसले करूंगा, हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन पर परमेश्वर उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको याद करके, प्रभु को पहला स्थान देके हर काम को करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 8 और 10 आयत में क्या लिखा है। याकूब 4 अध्याय उसकी 8 और 10 आयत में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा, हालेलुया। समर्पित करना है परमेश्वर के निकट आने का, वही वचन जो आज प्रभु ने दिया। हे परमेश्वर, मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपके निकट आने के लिए समर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें इस वचन पर चलने के लिए, हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत को, रोमियो 12 की 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, हालेलुया। यहां पर समर्पित, सरेंडर करने के लिए परमेश्वर का ये वचन है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, मुर्दा शरीर को नहीं। प्रभु तेरे लिए मरने को तैयार हूं। प्रभु कहते मरने के लिए नहीं, मुझे जीवित चाहिए, तू जीवित होकर अपनी इच्छाओं के लिए मर और मेरे लिए जी, हालेलुया। कहता अपने शरीर को जीवित, पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जी के उसको बलिदान करके चढ़ा दे, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आप उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, अपना फोकस यीशु की ओर लगा के उसकी उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, तो आज कहें, बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और तुझे भावता हुआ बलिदान करके आज चढ़ाता हूं, समर्पित करता हूं अपने शरीर को। आज के द्वारा, शरीर के द्वारा तेरी महिमा होगी, तेरी महिमा होगी। जो हाथ तेरे लिए, तेरे लिए तारीफ करेंगे, जो मुंह तेरे लिए गाएगा, जो दिमाग तेरे वचन पर मनन करेगा, जो पैर तेरे राहों पर चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे, हालेलुया। पढ़ेंगे वचन, उसके बाद रोमियो के बाद हम भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसकी 10 आयत को, भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसकी 10 आयत को, हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। याद रखें, परमेश्वर ने आपको त्याग नहीं दिया, परमेश्वर ने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, हालेलुया। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। प्रभु ने आपको त्याग नहीं दिया, अपने सामने से निकाल नहीं दिया। जिस तरह दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपना पवित्र आत्मा मुझे फिर से दे, अपनी स्थिर आत्मा मुझे दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तो परमेश्वर ने आपको अपने सामने से निकाल नहीं दिया। वो कहता है पश्चाताप कर, तौबा कर, अपने फोकस को जहां पर लगा है वहां पे अपने डिसीजन ले, फैसले कर, और मुझे पहला स्थान देने के लिए फिर तेरे बाद में काम, और अपना फोकस लेकर आ, हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, हालेलुया। जब आप डिसीजंस करेंगे, हे परमेश्वर, मैं आपकी संगति में आने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है, समर्पित एक बार नहीं करना, लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है, मतलब ये नहीं जो प्रभु की संगति में जाता है और आ जाता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, लेकिन जो प्रभु की संगति में बना रहता है, हालेलुया। कई वक्त मेरे टीम के मेंबर कई वक्त आते, जब वो आत्मा में बढ़ते हैं, प्रेयर में बढ़ते हैं, ओ पापा जी बड़े खुश हैं, हम प्रेयर में बढ़ रहे हैं, बहुत ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा ऐसा हम बढ़ रहे हैं, हम फैमिली में मिलकर प्रेयर कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, इसमें बने रहना, हालेलुया। कहता बस यही चीज प्रभु से मांगते हैं कि हम इसमें बने रहें, क्योंकि बहुत बार ये चीज आई और बहुत बार लाइफ से चली गई, पर यही पास जी प्रेयर करना, बस हम इसमें बने रहें। लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है, बना रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु की संगति में बने रहेंगे और अपनी आपको प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करेंगे और बने रहेंगे उस उपस्थिति में, एक दिन आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे। और जब प्रभु के साथ एक आत्मा होंगे, तो जिस तरह पतरस प्रभु के साथ एक आत्मा था, आपको पता है पतरस के द्वारा क्या हुआ, आपकी लाइफ में अद्भुत काम होंगे, हालेलुया।
चिन्ह और चमत्कार होंगे। जो चीज आपने सोचा नहीं, जो बड़े काम सोचे नहीं, वो बड़े बड़े मिरेकल्स आपकी जिंदगी में होंगे, क्योंकि प्रभु के साथ आप एक आत्मा हो चुके हैं। हालेलुया। 19 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा हुआ है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है पवित्र आत्मा का गिफ्ट। लिखा है तुम्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब आप अपने नहीं हो, लहू देकर, जो आप आज प्रभु में शामिल होने जा रहे हैं, लहू देकर खरीद लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। ये आपकी देह प्रभु की महिमा के लिए। जितना आप इस शरीर के द्वारा मसीह, अगर आप एक मसीही है, जितना आप अपने लिए जाएंगे जिएंगे, तो उतनी ही निराशा, उतना ही आप बेचैनी फील करेंगे। पर जितना आप अपने जीवन को प्रभु के लिए लाएंगे, प्रभु के कामों में इस्तेमाल करेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, उतना पीस, आनंद और भरपूरी और मिरेकल के साथ आपका जीवन भरा हुआ होगा। क्योंकि जिस देह प्रभु की महिमा के लिए है, हालेलुया, इसे अपने लिए ना करो। जिस तरह 10वां हिस्सा प्रभु के लिए है, कई लोगों ने जब उस 10वें हिस्से के विषय में प्रचार सुना, लोगों ने अपना 10वां हिस्सा 3-3 महीने तक बोया नहीं था। जब उन्होंने सुना नहीं ये 10वां हिस्सा तो प्रभु का है, तो मैंने प्रभु के लिए देना है, तो उन्होंने 3-3 महीने का प्लस करके जमा करके उन्होंने चर्च में बोया। हालेलुया। इसी तरह ये देह भी प्रभु की महिमा के लिए जिए, आपके लिए नहीं है। इसे भी आज बो दो, अपने शरीरों को भी बो दो, जिस तरह आप अपने बीजों को बोते हैं। लेकिन धन्य भला है कि आप उसकी आज्ञा को भी माने और बीज को भी बोएं। हालेलुया। तो हम यहां पर अब आपने फैसले करने हैं उपस्थिति में जाने के लिए कौन से स्टेप आप ले सकते हैं उसकी उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करने के लिए। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, व्यवस्था की जे पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तो दिन रात ध्यान दिए रहना। सबसे पहला स्टेप आपने उसकी उपस्थिति में जानने के लिए कि व्यवस्था की जो पुस्तक बाइबल आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए, मतलब आपको बाइबल को मनन करने का फैसला लेना है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। दूसरा, पहले तो बाइबल में पढ़ने का फैसला, दूसरा इसके अनुसार चलने का फैसला, चौकसी करना है। क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं लाइफ में, फेलियर स्पिरिट आपकी लाइफ में है, तो बाइबल को पढ़ो, इस पे मनन करो, इस पे चलो। हालेलुया। जब भी मैं लोगों को बपतिस्मा देता हूं, पिछले संडे मैंने लोगों को बपतिस्मा दिया, मैंने कहा सब बातें तो आपने सुन ली, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। आज आप बपतिस्मा ले रहे हैं, अब आपको जब पानी से बाहर जाएंगे, आपने पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, होली स्पिरिट आपके साथ होगा, और उसके बाद जे बाइबल, जे परमेश्वर का वचन आपके हाथ में होगा। आप जिनके पास बाइबल नहीं है, आप बाइबल लेके जा सकते हैं चर्च में से। ये वचन आपके पास होगा, यही वचन, जितना आप इस वचन पर, वो पवित्र आत्मा, जितना आप वचन पर चलेंगे उतना पवित्र आत्मा आपके साथ होगा और आपकी जीवन में चमत्कार करेगा, मिरेकल्स करेगा, आपको एक आम इंसान से खास इंसान बना देगा। अब मैंने कहा आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, आपने कितना वचन पर चलना है। जितना वचन पर चलेंगे, जितना इस पर दिन रात मनन करेंगे और इस पर चलने की चौकसी करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही प्रभु का अनुग्रह मांगेंगे, चलेंगे, उतना ही प्रभु आपको आशीष करता जाएगा। मैंने कहा याद रखना, अब प्रभु को दोष ना देना अगर 1-2 साल मसीह में चलने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। याद रखें, आपकी लाइफ का डिसीजन, आपकी लाइफ की आशीष आपके वचन पर मनन करने पर निर्भर है। हालेलुया। कि आप कितना वचन पर मनन करते, कितना आपके पास रेवलेशन है, कितना भेद के भंडारी आप रेवलेशन ले पा रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो आपके काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। रोमियो 10 की 17 में। तो विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना आप उसकी उपस्थिति में जाके उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आपकी उसकी उपस्थिति में जाकर आपको बिलीव करना है, उसकी उपस्थिति में जाकर आपका फेथ बढ़ता है और वो फेथ पैदा होता है, वो प्रभु को प्रसन्न करता है और वो फेथ फिर मिरेकल्स को पैदा करता है। हालेलुया। याद रखो, जब आप उसकी उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है
उसके वचनों को सुनते हैं, आप पढ़ते हैं बाइबल को, तो आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि विश्वास सुनने से बढ़ता है। आप जब वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपका फेथ बढ़ता है। जिस तरह आप ऑनलाइन मीटिंग देखते, कई तो लॉकडाउन में इतना डाउन हो चुके, वो ऑनलाइन भी मीटिंग नहीं देख पा रहे हैं, हालेलुया, उसे सीरियस नहीं ले रहे, तो आप डाउन हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से बढ़ता है। सुनने से आपका फेथ बढ़ेगा, और फेथ ही आपके जिनमें मिरेकल पैदा करेगा, हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और विश्वास बिना आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए फेथ में बढ़ने के लिए ये वचन आपकी हेल्प करता है, हालेलुया। अगर हम यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय पढ़ें, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय को पढ़ेंगे, उसकी 38 आयत, यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, और वह ना थकता ना शमित होता, ना उसकी बुद्धि अगम है, हालेलुया। परमेश्वर कभी थकता नहीं है, ना कभी उंगलाता, ना कभी सोता, वो दिन रात आपके लिए जागता है, हालेलुया। पर आप जब थक जाते हैं, याद रखो, आप सोचे, ये ना सोचे मैं थका हुआ हूं, शायद प्रभु रेस्ट कर रहा है, मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। पर अगर आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर समर्पित जीवन जीने के लिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप यहां पर लिखा है 29 आयत में, वह थके हुए को बल देता है। अगर आप थक चुके हैं तो वो थके हुए को बल देता है। अगर आप शक्तिहीन है तो लिखा है वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। अगर आप शक्तिहीन है, कमजोर है, तो बाइबल में वायदा लिखा है, आपको इन वायदों पर मनन करना है, इन वचनों पर, कि शक्तिहीन को वो बहुत ज्यादा सामर्थ देता है, हालेलुया। तरुण तो थकते हैं, शमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो प्रभु की बाट जोते हैं, जो प्रभु का इंतजार करते हैं, प्रार्थना में प्रभु का इंतजार करते हैं, उसकी उपस्थिति को मांगते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज एक नया बल, एक नई सामर्थ आपके जीवन में उतरने जा रही है यीशु नासरी के नाम में। वे उकाबों की नाई, उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे वे थकेंगे नहीं। प्रभु आपकी तुलना उकाब की तरह फिर करता है, आप दौड़ेंगे, शमित ना होंगे, आप थकेंगे नहीं, हालेलुया। आपको पता है, आज मैं आपको एक भविष्यवाणी देता हूं, जिस तरह उकाब जब उड़ता है, वो जोर लगाता है, अपने पंखों को ऐसे ऐसे करके ऊंचाई पर चला जाता है, ऊंचाई पर चला जाता है, ऐसे जोर लगाता है, उसे हो सकता है उस समय वो कष्ट उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कंफर्ट, कुछ आराम नहीं है, उसे कुछ बहुत जोर लगा रहा है। याद रखो, जब वो जोर लगा के रुक जाता है तो एक समय फिर उसे पंख नहीं मारने पड़ते, फिर वो अपने आप को डायरेक्शन देता है, किधर जाना है वो उधर चलता है, बस सिर्फ वो दिशा देता है अपने आप को, और उधर वो जाता रहता है, हालेलुया। इसी तरह आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हो सकता है पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको रोजे रखने पड़ सकते हैं, प्रेयर करनी पड़ सकती है, बाइबल रीडिंग करनी पड़ सकती है, प्रभु में बने रहना 1-2 महीने के लिए पड़ सकता है। पर याद रखो, जब आप पंख हिलाकर एक दिन खड़े हो जाएंगे, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, फिर आप केवल अपनी लाइफ को दिशा देंगे। मैंने ये कंट्री जाना है, मैंने यहां सेवकाई करनी है, ये मेरे लिए मैरिज का रास्ता है, ये मेरे लिए जॉब का रास्ता है, मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लेना है, मैंने ये करना है। आप अपनी लाइफ को दिशा देंगे बस, और आप बढ़ते जाएंगे, ब्लेस होते जाएंगे। प्रभु आपके लिए हर इंतजाम पूरा करता जाएगा यीशु नासरी के नाम में। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया।